हेलो दोस्तों, एसेट कमांडो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि जनवरी का मंथ आ चुका है और अभी क्वार्टर 3 का भी सीज़न है। तो हम लोग आज डी मार्ट के क्वार्टर 3 का रिजल्ट को कवर करने वाले हैं। देखिए, आज 14 जनवरी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए, मैंने रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ और ऑल डिजिट रुपीन इन करोड़्स में है। तो एक बार से सीक्वेंस देख लीजिएगा। तो 31 दिसंबर 2022, 30 सितंबर 2022 और 31 दिसंबर 2021। तो सीक्वेंस भी ठीक ठाक से है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे इस क्वार्टर में 11,569 करोड़ का हुआ है। इससे पहले के क्वार्टर में 10,638 करोड़ का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 9,217 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। अब इसमें अदर इनकम को भी इंक्लूड कर देंगे तो हम लोग का टोटल इनकम इस क्वार्टर में 11,600 करोड़ का है। इससे पहले के क्वार्टर में 10,673 करोड़ का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 9,243 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग का ग्रोथ है। अब इनकम के बाद एक्सपेंस की बात आती है। तो हम लोग को इस क्वार्टर में टोटल एक्सपेंस 10,788 करोड़ का है। इससे पहले के क्वार्टर में 9,925 करोड़ का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 8,493 करोड़ का था। तो एक्सपेंस में भी दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर बेसिस हम लोग को जंप मिल रहा है। अब इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो हम लोग को प्रॉफिट आएगा। तो देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इस क्वार्टर में 811 करोड़ का है। इससे पहले के क्वार्टर में 747 करोड़ और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 750 करोड़ का था। तो देखिए, आप लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के प्रॉफिट में भी हम लोग को वृद्धि हुई है। अब सारे टैक्स वगैरह एडजस्टमेंट होंगे तो हम लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस क्वार्टर में 589 करोड़ का है। इससे पहले के क्वार्टर में 685 करोड़ का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 552 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हम लोग को थोड़ा सा गिरावट हो गया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिएगा तो ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप है। तो ये क्यों हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर आप लोग देखिए, 140 करोड़ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईयरली पीरियड में ये जुट गया है। इसी के कारण हम लोग को अगले क्वार्टर का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा था। नहीं तो अगर हम लोग एक्चुअल की बात करें तो एक्चुअल हम लोग को इस क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। और अगर हम लोग ईपीएस में देखें तो हम लोग का ईपीएस इस क्वार्टर में 9.10 है। इससे पहले के क्वार्टर में 10.58 था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 8.53 था। तो वही बात है कि थोड़ा सा हम लोग को नेट प्रॉफिट में गिरावट हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग का जंप है। तो ओवरऑल बात किया जाए दोस्तों तो कंपनी का रिजल्ट ठीक ही आया है। अब आइए हम लोग इसका थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। लास्ट में हम लोग इसका टेक्निकल भी देख लेते हैं और देखिए मंडे को मार्केट इसके प्रति क्या रिएक्ट करता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि ये रिटेल सेक्टर में काम करता है और सुपरमार्केट आप लोग डी मार्ट के बहुत सारे स्टोर भी देखे होंगे और वहाँ से आप लोग परचेस भी किए होंगे। अगर हम लोग इसका की पॉइंट देखें तो इसका 302 स्टोर्स है 10 स्टेट में और एक यूनियन टेरेटरी में भी इसका स्टोर है। अगर कंपनी का करेंट मार्केट कैप की बात करें तो 2,50,281 करोड़ का है। अभी करेंट मार्केट प्राइस इसका 3,864 रुपये का चल रहा है। अगर हम लोग 52 वीक का लो देखें तो 3,185 रुपये का है और 52 वीक का हाई 4,609 रुपये का है। इसका पीई रेशियो की बात करें तो 107 रुपये का है और बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू अभी इसका 332 रुपये का है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, तो अभी यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी इसका 0 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 15.8% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11.5% का है और इसका फेस वैल्यू अभी 10 का है। तो आगे आने वाले फ्यूचर में इसमें स्प्लिट की संभावना बनती है। आइए ज़रा सा हम लोग इसका प्रोज एंड कॉन्स को देख लेते हैं। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी गुड क्वार्टर रिटर्न एक्सपेक्ट को फुलफिल करती है।
अगर हम लोग 5 साल के इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 25.8% का CAGR से ग्रोथ कर रही है, और कंपनी का 10 साल का सेल्स ग्रोथ देखिएगा तो 33.1% का है। तो प्रोस बहुत ही अच्छा। अगर हम लोग कंपनी के कॉन्स के बारे में बात करें तो कंपनी 16.7 टाइम अपने बुक वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर ट्रेड कर रही है। तो कंपनी का, तो दोस्तों जैसा कि कंपनी अच्छा है तो इसका मार्केट में वैल्यू भी अच्छा खासा मिल जाता है। और आप लोग को पता होगा कि ये कंपनी डिविडेंड को पे आउट नहीं करती है, और अभी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लो है, 11.8% का है 3 ईयर का। तो ये इतना चल जाता है दोस्तों। आइए हम लोग इसका पीर कंपैरिजन देख लेते हैं। रिटेल सेक्टर में नंबर 1 पे डीमार्ट ही आता है। चलिए हम लोग इसका PNL को देख लेते हैं कि PNL इसका कैसा है। तो हम लोग लास्ट 3 क्वार्टर का PNL इसका देखते हैं। तो जून 2022, सितंबर 2022 और दिसंबर 2022। तो जून 2022 में कंपनी का सेल्स 10,038 करोड़ का था, फिर 10,638 करोड़ और 11,569 करोड़। तो कंपनी का सेल्स बढ़ा है। वहीं पर अगर हम लोग एक्सपेंस देखें तो 9,030 करोड़, 9,746 करोड़ और 10,604 करोड़। तो एक्सपेंस भी बढ़ा है। अगर हम लोग कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 1,008 करोड़, 892 करोड़ और फिर 965 करोड़। अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 10%, 8%, 8%। तो ठीक ठाक से है दोस्तों। अगर हम लोग इसका नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 643 करोड़, 686 करोड़ और 590 करोड़। आइए हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देख लेते हैं। तो मार्च 2016 में कंपनी का सेल्स 5,884 करोड़, फिर 17 में 11,898, फिर 15,033, 20,000, 24,000, 24,143। देखिए कंसिस्टेंसी से दोस्तों इसमें कंपनी का सेल्स में ग्रोथ हुआ है। वहीं पर अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 664 करोड़, 669 करोड़, 1,353 करोड़, 1,600, 2,100। देखिए कंसिस्टेंसी से ग्रोथ हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है। फिर देखिए कंपनी का PNL दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। अगर आप लोग इसका नेट प्रॉफिट भी देखिएगा तो 2016 में 320, 479, 800, 900, 1,300, 1,000, 1,400, अभी 2,300 है। तो कंपनी का PNL ज़बरदस्त है। अगर हम लोग इसका कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 30% का है, 5 साल में 21% का है, 3 साल में 16% का है और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 39% का है। वहीं पर 10 साल के कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा तो 38% का है, 5 साल के 26%, 3 साल के 19% और 1 साल के 59% है। अगर हम लोग CAGR की बात करें तो देखिए अभी 10 साल नहीं हुआ है। 5 साल में देखिएगा तो 26%, 3 साल में 26% और 1 साल में -11%। और अगर हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 साल में 14%, 5 साल में 13%, 3 साल में 12% और 1 साल में 12% का है। तो ये दोस्तों ठीक ठाक सही है। अब आइए हम लोग इसका रिजर्व्स एंड बोरोइंग को देख लेते हैं। तो ये देखिए कंपनी सितंबर 2022 में कंपनी के रिजर्व्स 14,358 करोड़ का था, वहीं पर बोरोइंग मात्र 711 करोड़ का था। तो मान लीजिए कि यह कंपनी डेट फ्री है, क्योंकि कंपनी का रिजर्व्स बोरोइंग के कंपेरिजन में लगभग 20 टाइम है। तो ये देखिए प्रमोटर के पास लगभग 75% है, FII 8.63%, DII 7.11%, गवर्नमेंट 0.03% और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक 9.24%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम लोग को ठीक ठाक से ही दिख रहा है। और ये देखिए अभी करंट में 3850 रुपये कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। अगर 5 दिन में हम लोग देखें तो 5 दिन में लगभग फ्लैट ही है, 1.25% का गिरावट है। 1 मंथ में देखिएगा तो लगभग 8% का गिरावट है। 6 मंथ में देखिएगा तो 6 मंथ में आप लोग को फ्लैट ही दिख रहा है। 1 साल में देखिएगा तो 1 साल में लगभग 12.5% का गिरावट है। वहीं पर आप लोग 5 साल में देखिएगा तो 5 साल में 236% का जंप है। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 524% है। आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं, देखिए किस तरह से कंसिस्टेंसी से इसके शेयर प्राइस में ग्रोथ हुआ है। और यहाँ पर थोड़ा सा ये पॉज ले रहा है। चलिए थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल पे देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसका टेक्निकल चार्ट खोल दिया है। आइए हम लोग 1 डे के चार्ट पे चलते हैं। तो 1 डे में आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर होल्ड कर रहा है। देखिए मेजर सपोर्ट यहाँ पर अभी लगभग 3 बार यहाँ पर आ चुका है। देखिए
और फिर यहीं पर आया हुआ है। RSI भी देखिएगा तो RSI 40 पे चल रहा है। हम लोग पीछे से देखते हैं कि पीछे से इसका यहाँ पर सपोर्ट था क्या, तो ये देखिए यहाँ पर यही सपोर्ट आप लोग को दोस्तों बना रहा है अभी। ये आप लोग देख रहे हैं, ये सपोर्ट आप लोग को बना रहा है। अगर हम लोग 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में देखते हैं क्या चल रहा है, यहीं पे पॉज ले रहा है। और अगर हम लोग को देखा जाए तो अगर ये तोड़ देता है नीचे तो हम लोग को आराम से नेक्स्ट लेवल यहाँ पर आज मिल सकता है यहाँ पर। और ये कितना प्राइस का लेवल रहेगा, लगभग हम लोग को 3400 रुपये का मिल जाएगा लेवल। तो 3400 पे अगर ये तोड़ देता है तो हम लोग को 3400 पे आराम से हम लोग को इसका नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा। और मंथली की बात करें तो मंथली में वही मैंने बोला ना आप लोग को, देखिए यहाँ 3400 का ही प्राइस है, तो यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा। तो देखिए तोड़ता है कि क्या करता है। अब आज रिजल्ट आया है तो मंडे को इसका रिजल्ट पता ही चल जाता है कि मार्केट इसको किस तरह से रिएक्ट करता है। तो ओवरऑल बात किया जाए दोस्तों तो कंपनी सॉलिड है। अगर आप लोग चाहें तो इसको मैं SIP से आप लोग पैसा इसमें कुछ क्वांटिटी करके इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म में आप लोग के बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।